हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के स्टैटिक्स जीके। दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक्स जीके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यह याद नहीं होता है। आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके हो सकता है उसको कवर करने का कोशिश किया गया है। दोस्तों, आज यह पहला क्लास है, मुश्किल से 2 से 3 क्लास इसको कंप्लीट करने में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कंपीटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की जनजातियों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया? झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया? दोस्तों, आज का क्लास में आपको यह टेस्ट का क्लास नहीं होगा। पहले मैं आपको पूरा स्टैटिक्स जीके दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन टेस्ट लेंगे। तो ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब किया गया? तो 1915 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जुएल लकड़ा के द्वारा, याद रखिएगा, जुएल लकड़ा के द्वारा। ठीक है भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और जेएसएससी कई बार पूछ चुका है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1940 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन था, याद रखिएगा, 53वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। 53वां अधिवेशन था, 1940 ईस्वी में रामगढ़ में होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? और दोस्तों, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस लगाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टाना भगत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों, यह बिल्कुल विशुद्ध आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से विशुद्ध आंदोलन था, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अहिंसक लड़ा गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व प्रदान किसने किया था? तो इसका नेतृत्व प्रदान किया था जतरा भगत ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको 1929 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर जो है जेएसएससी के द्वारा 1928 है, क्योंकि जेएसएससी ए प्रश्न को पूछ चुका है। और दोस्तों, छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया था ठेबले उरांव की तरफ से। किसके? तो ठेबले उरांव के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। दोस्तों, झारखंड का जो जीएस है वह लिमिटेड जीएस है, ठीक ना। जेएसएससी एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक ना। अगर आप उसको समझ जाइएगा तो कोई भी एग्जाम बहुत बड़ा टफ नहीं है, आसानी से पढ़ के उसको क्लियर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया? सिंपल सा है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया? सही जवाब है दोस्तों, अगस्त 2019 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया था और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका शुभारंभ या उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्या है? झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है 4.2%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि कितना है? तो 4.2%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है और जेएसएससी ए प्रश्न को कई बार पूछ चुका है। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 केजी खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कब से शुरू की गई थी? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्रैल 2017। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अप्रैल 2017 से इसका शुरुआत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए। पहले 3 ब्लॉक में शुरुआत किया गया, सुंदर पहाड़ी, चैनपुर और बरहेट, मतलब गोड्डा, पलामू और साहेबगंज जिला में इसका शुरुआत किया गया सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारक्रफ्ट की स्थापना कब हुई? झारक्रफ्ट की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 23 अगस्त 2006 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारक्रफ्ट की स्थापना कब हुआ? तो 23 अगस्त 2006 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुआ? तो 1990 ईस्वी में होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो भाई लोग इसका सही आंसर है 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों मेरे द्वारा जो दिया जा रहा प्रश्न है, यह प्रश्न जेएसएससी द्वारा कई बार पूछ चुका है, मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला यह प्रश्न है। प्रश्न है, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों 1691 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। एनीनाथ सहदेव के द्वारा। किसके द्वारा? तो एनीनाथ सहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, HECL एक सरकारी उपक्रम को डैश डैश में स्थापित किया गया था। HECL एक सरकारी उपक्रम को मतलब कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। HECL को कब स्थापित किया गया? तो 1958 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2003 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना कब किया गया? तो 2003 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जेएसएससी का यह प्रश्न तो बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है। दामोदर घाटी निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? दामोदर घाटी निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7 जुलाई 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 1973 ईस्वी में सभी गैर कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मन के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? जर्मन के ईसाई मिशनरी
किस वर्ष रांची पहुंचे? तो भाई लोग इसका सही आंसर है 1845 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। 2 नवंबर को याद रखिएगा, 2 नवंबर 1845 ईस्वी में ईसाई मिशनरी का आगमन कहां होता है? तो रांची में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? जनजातीय अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी को जनजातीय अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों सही आंसर है 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 30 मार्च 2001 को विधानसभा में यह पारित हो गया था। तब से यह कानून के रूप में काम कर रहा है झारखंड में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? याद रखिएगा 2001 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? तो दोस्तों सही जवाब है 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है झारखंड में, और पहली बार कब हुआ? तो 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। XLRI जमशेदपुर किस वर्ष स्थापित किया गया? XLRI जमशेदपुर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी में XLRI जमशेदपुर का स्थापना होता है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। याद रखिएगा सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसका स्थापना होता है 1949 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? किस वर्ष टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रहा हूं, उसके बाद अपन टेस्ट लेंगे। बस आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत मेहनत लगता है ये सभी प्रश्न को इकट्ठा करने में, इसलिए आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1948 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2012 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 2012 ईस्वी में दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2016 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी 2012 सही आंसर है, और 2016 में भी इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो भाई लोग सही आंसर होगा 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 2007 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, और आज का आखिरी प्रश्न है। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? जमशेदपुर निवासी झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणा मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।